बहादुरी का जाम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिल्लाहिल इज़्ज़तु व लिरसूलिहि व लिल मुमिनीना वलाकिन्नल मुनाफिकीना ला यालमून। हज़रात गिरामी कदर, हमारे लिए ये बहुत ही बड़ी सआदत की बात है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इंसान बनाने के बाद दीन इस्लाम के साथ वाबस्ता कर दिया। दीन इस्लाम से बड़ी कोई नेमत अल्लाह तबारक व तआला की कायनात में नहीं है। अगर इंसान बादशाह हो और मोमिन ना हो तो आपके सामने फिरौन का अंजाम मौजूद है। अगर इंसान सरमायादार हो और मोमिन ना हो तो आपके सामने कारून का हशर मौजूद है। अगर इंसान ओहदेदार हो और मोमिन ना हो तो आपके सामने हामान का अंजाम मौजूद है। अगर इंसान साहिब कुंबा व कबीला हो और ईमान से महरूम हो तो अबू लहब का अंजाम आपके सामने है। इसलिए दीन इस्लाम की नेमत एक ऐसी नेमत है जो जहाँ अपनी ज़ाती हैसियत के अंदर सबसे बड़ी नेमत है, वहाँ पर बाकी नेमतों के अंदर भी मानवीयत और गहराई और सही मानों में उनकी अहमियत उस वक़्त उजागर होती है जब इंसान मोमिन व मुसलमान बन जाता है। मोमिन अमीर हो या गरीब हो, मोमिन हुस्न शक्ल हो या कम सूरत वाला हो, मोमिन बड़े कबीले का हो या छोटे कबीले का हो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसलिए कि इन्नहु ला यंजुरु इला सुवरिकुम वला इला अमवालिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम। इसलिए कि हमारे चेहरों और मालों को नहीं देखता बल्कि हमारे दिल और हमारे अमाल को देखता है। हज़रात गिरामी कदर, नेमत इस्लाम इस एतबार से बहुत बड़ी नेमत है कि इस नेमत की बरकत से हमें तीन बड़ी नेमतें हासिल हुई। एक, हमें अल्लाह तबारक व तआला की आला और बुलंद बाला हस्ती बतौर रब हमें उसका इस्तेहज़ार और इदराक हुआ। दूसरी नेमत हमें ये हासिल हुई कि मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा रहबर, रहनुमा, नबी, पेशवा, रसूल हमको हासिल हुआ। और तीसरी नेमत हमको ये हासिल हुई इस नेमत इस्लाम की वजह से कि कुरान मजीद जैसी मुक़द्दस, मोहतरम, मुअज़्ज़ज़, हिकमत वाली किताब अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इस नेमत इस्लाम की निस्बत से अता की। हज़रात गिरामी कदर, अल्लाह और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबद और माबूद का ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन उस ताल्लुक़ में एक इजाफे वाली बात यह भी है कि आप अल्लाह तबारक व तआला के हबीब हैं और अल्लाह तबारक व तआला ने आपके क़ल्ब अतहर के ऊपर कुरान मजीद का नज़ूल फरमा दिया। हज़रात गिरामी कदर, अगर कुरान मजीद का नज़ूल किसी पहाड़ के ऊपर होता या कुरान मजीद किसी तख्ती की शक्ल में या किसी किताब की शक्ल में अल्लाह तबारक व तआला नाजिल फरमा देते तो मुझे ये बात कहने में कोई बात नहीं कि सारी कायनात के अक्लमंद से अक्लमंद लोग कुरान मजीद के दुरुस्त मफहूम को मुतय्यन करने में नाकाम और नामुराद रहते। कुरान मजीद का दुरुस्त मफहूम हमें समझ में आया तो हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा और आपकी इताअत की वजह से सामने आया। हज़रात, मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा और अपनी बात को मंतकी तौर पे आगे बढ़ाऊंगा। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, अल हज्जु अशहुरुम मालूमात फमन फरद फीहिन्नल हज्ज फला रफसा वला फुसूका वला जिदाल फिल हज। हज के महीने मालूम हैं, बस जब हज फर्ज हो जाए फला रफसा वला फुसूका वला जिदाल फिल हज, तो फिर हज के अंदर ना नाफरमानी वाला काम होना चाहिए, न बेहयाई वाला काम होना चाहिए, न लड़ाई झगड़े वाला काम होना चाहिए। हज़रात गिरामी कदर, कबल इसके कि मैं आपके सामने इस बात को रखूं कि हमें यौमुन नहर का पता अगर चला तो हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस तय्यबा से चला। यौम अरफा का इल्म अगर हमको हासिल हुआ हजूर अक़दस की हदीस मुबारका से हासिल हुआ, हमें यौम तरविया का इल्म अगर हासिल हुआ हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात आलिया से हासिल हुआ, हमें अय्याम तशरीक की मारफत अगर हासिल हुई
हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस तैयबा से हासिल हुई। हजरात गिरामी कदर, उससे कबल मैं इस बात को भी आपके सामने रख देना चाहता हूं, अगर हदीस को एक तरफ कर दिया जाए, हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन मुबारक को अगर एक तरफ कर दिया जाए, आपके इरशादात आलिया को अगर कुरान मजीद से अलहदा कर दिया जाए, दुनिया में कोई मुफक्कर ऐसा पैदा नहीं हुआ, कोई हकीम दाना और साहिब अकल ऐसा पैदा नहीं हुआ जो हज के महीनों का तयन कर सके। हज के महीने, ये जो शवाल, ज़ीक़द और ज़िल हज में हराम बांधने वाले लोग हैं, ये दर हकीकत हज का कसद करने वाले लोग हैं। चाहे एहराम को तन्हा बांधे या एहराम को उम्रे के लिए अलग बांधे, कि हजरात गिरामी कदर हज तमत्तो में अल्लाह तबारक व तआला ने हज के अंदर उम्रे को कयामत की दीवारों तक दाखिल कर दिया। हजरात गिरामी कदर कुरान मजीद की शरह मतीन हदीस तैयबा की शक्ल में हमारे पास न होती तो हजरात गिरामी कदर में अला वजिल बसीरत ये बात कह सकता हूँ, हमें इस बात का इल्म न होता कि मुहर्रम हज का महीना है या सफर हज का महीना है या रबीउल अव्वल हज का महीना है या रबीउल सानी हज का महीना है। हजरात गिरामी कदर, गोया कि अल्लाह तबारक व तआला के इरशादात आलिया को समझने के लिए और उन पर अमल पैरा होने के लिए हमें फरमुदात मुस्तफ़ा की ज़रूरत है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नत मुस्तफ़ा की ज़रूरत है, हज़रत रसूलुल्लाह के इरशादात आलिया की ज़रूरत है, आपकी नशिश की ज़रूरत है, आपकी बरहास की ज़रूरत है। हज़रात गिरामी कदर, एक और मिसाल दूंगा, बात को मजीद वादे कर दूंगा। अल्लाह ने कुरान मजीद में समर का ऐलान फरमा दिया, इन्न सफा वल मरवता मिन शाइरिल्लाही फमन हज्जल बैता अवी तमरा फला जुनाह अलैहि अन यत्तवह बिहिमा। हज़रात गिरामी कदर, ज़माना जाहलियत के अंदर भी हाजी और उम्रा करने वाले लोग जो होते थे वो सफा मरवा का तवाफ किया करते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने दीन के आ जाने के बाद भी सफा मरवा का तवाफ बरकरार रख के ये बात बतला दी, इसमें बिद्दत वाली कोई बात नहीं है, बल्कि ये तो शाइरिल्लाह के गिर्द चक्कर लगाने वाली बात है। हज़रात गिरामी कदर, जब बैतुल्लाह का चक्कर आप लगाते हैं तो आपका चक्कर हजर अस्वद से शुरू होता है और हजर अस्वद के ऊपर मुकम्मल होता है। हज़रात गिरामी कदर, लेकिन सफा मरवा का चक्कर फर्क है। जब आप सफा से निकलते हैं मरवा के ऊपर आते हैं तो मरवा से सफा के ऊपर आने के ऊपर एक चक्कर मुकम्मल नहीं होता बल्कि दो चक्कर मुकम्मल हो जाते हैं। हज़रात गिरामी कदर, फिर आप मरवा की तरफ पलटते हैं, ये तीन चक्कर मुकम्मल हो जाते हैं। हज़रात गिरामी कदर, हमें किसने ये बात बतलाई कि सफा और मरवा के दरमियान चक्कर लगाते हुए पूरा गोल चक्कर जो होता है वो एक चक्कर नहीं होता बल्कि दो चक्करों के ऊपर मुश्तमिल होता है। हज़रात गिरामी कदर, अगर हज़रत रसूलुल्लाह की हदीस से तैयबा न होती तो हमें सफा और मरवा का चक्कर लगाने का सलीका न आता। फरमुदात मुस्तफ़ा ने, इरशादात मुस्तफ़ा ने, सुन्नत मुस्तफ़ा ने नमाज पढ़ने का तरीका समझा दिया, नमाज की रकअतों का पता बतला दिया, नमाज के मवाक़ीत का पता बतला दिया, रोजों की कैफियत का पता बतला दिया, रोजों को फासिद करने वाली चीजों का पता बतला दिया, रोजों को तोड़ने वाली चीजों का पता बतला दिया। फरमुदात मुस्तफ़ा ने हमें ज़कात का पता बतला दिया, निसाब ज़कात का पता बतला दिया। दुनिया का कौन सा हकीम और दाना ऐसा है जो इस बात का तयन करने के ऊपर कादिर हो? हज़रात गिरामी कदर, जो पढ़ाना जरा, दुनिया के अंदर कोई हकीम और दाना ऐसा नहीं जो इस बात को वादे कर सकता हो अपनी अकल के साथ, अपनी फाहम के साथ। रूए जमीन के ऊपर कोई हकीम और दाना ऐसा पैदा नहीं हुआ जो ये बात बतला सकता हो कि सोना 7.5 तोले से कम हो तो आपके ऊपर ज़कात वाजिब नहीं होती, आपके ऊपर ज़कात लाजिम नहीं होती। चांदी 52 तोले से कम हो तो आपके ऊपर ज़कात लाजिम नहीं होती। गोया के कुरान मजीद को सही तौर पर समझने के लिए और उस पर अमल पैरा होने के लिए ईमानदारी से मुझे ये बात बतलाइए, क्या हज़रत रसूलुल्लाह की सुन्नत की ज़रूरत है कि नहीं है? हदीस तैयबा की ज़रूरत है कि नहीं है? हज़रत रसूलुल्लाह के इरशादात आलिया की ज़रूरत है कि नहीं है? हज़रात गिरामी कदर, अब मैं आपको अगली बात बतलाने लगा हूँ। हज़रात गिरामी कदर, हज़रत रसूलुल्लाह की ज़िंदगी जो कि मुसलमानों के लिए एक मुकम्मल नमूना है। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, परवरदिगार आलम ने समर का ऐलान फरमा दिया, तुम्हारे लिए हजूर की ज़िंदगी बेहतरीन नमूना है। अल्लाह ने समर का ऐलान फरमा दिया, मन युतिर रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जिसने हजूर की बात को माना है उसने दर हकीकत आपकी बात को नहीं माना बल्कि अल्लाह की बात को माना। क्या किसी कहने वाले ने खूबसूरत बात की,
क्या मुकर्रर बात करे तकरीर बनती है, नसर निगार लिखे नसर बनती है, अदारिया नवीस लिखे इदारिया बनता है, कादरुल कलाम हतीब बात करे खुतबा बनता है। लेकिन मुस्तफा वो हैं कि हर लफ्ज शरीयत बने आ जब नबी ने जुबान हिलाई। हज़रात गिरामी कदर ये एदाद अगर हासिल हुआ तन्हा मुस्तफ़ा को हासिल हुआ, इमामुल हुदा को हासिल हुआ, इमामुल खैरुल वरा को हासिल हुआ, बदरुद्दुजा को हासिल हुआ, शम्सुज़्ज़ुहा को हासिल हुआ, हज़रात गिरामी कदर वज़्ज़ुहा के चेहरे वाले को हासिल हुआ, वल्लैल की ज़ुल्फ़ों वाले को हासिल हुआ, अलम नशरा के सीने वाले को हासिल हुआ, फ़काना काबा कौसैनी वदना वाले की शान को हासिल हुआ। हज़रात गिरामी कदर अब बात को मैं उस नुक्ते पे लेके आने लगा हूँ जहाँ से अहले बैत की बात भी समझ में आ जाएगी, जहाँ पे सहाबा का मुकाम भी समझ में आ जाएगा। और अल्लाह के फजल करम से जो अहलुल बैत की अज़मत को नहीं मानते, जो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की अज़मत को नहीं मानते, ये नुक्ता वाज़े होके समझ आ जाएगा। वो दीन क़य्यम को कभी भी पाने में कामयाब नहीं हो सकते, जिस तरह मुनकरीन हदीस को मंजिल नहीं मिल सकती, हज़रत रसूलुल्लाह के इरशादात आलिया के मुनकर को मंजिल नहीं मिल सकती। इसी तरह जो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की सदाकत को नहीं मानता, जो उनकी अदालत को नहीं मानता, जो अहलुल बैत की तहारत को नहीं मानता, जो उनकी लिल्लाहियत को नहीं मानता, जो उनकी हजरत रसूलुल्लाह के साथ निस्बत आलिया को नहीं मानता, वो भी दीन क़य्यम को पाने के अंदर कभी कामयाब नहीं हो सकता। हजरात गिरामी का जरा गौर कीजिए, दुनिया में कोई भी इंसान हो उसकी जिंदगी दो हिस्सों में तकसीम होती है। एक हिस्सा वो होता है जो घर में गुजरता है और एक हिस्सा वो होता है जो बाहर गुजरता है। हजरात गिरामी का घर वाले हिस्से का शाहिद कौन होता है? घर में इंसान का जो वक्त गुजरता है उसकी बीवियां उसको देख रही होती हैं, उसकी बेटियां उसको देख रही होती हैं, उसके बेटे उसको देख रहे होते हैं, उसके बहन भाई उसको देख रहे होते हैं, उसकी हालाएं, उसकी मुमानियां, उसकी भांजियां, उसके भतीजे वो सारे उसको देख रहे होते हैं, उसकी रज़ाई माएं, उसकी रज़ाई बेटियां उसको देख रही होती हैं। और हज़रात गिरामी का जब इंसान बाहर चला जाता है फिर बीवी उसको नहीं देख सकती, फिर बेटी और बहन उसको नहीं देख सकती। बेटे तो कई मरतबा बाहर भी हमरा होते हैं लेकिन घरेलू खवातीन उसको नहीं देख सकती। हज़रात गिरामी कदर बाहर की जिंदगी में उसके साथ कौन होता है? उसके यार होते हैं, उसके ताबेदार होते हैं, उसके वफादार होते हैं। हज़रात गिरामी कदर हज़रत रसूलुल्लाह की जिंदगी का एक हिस्सा वो है जब हजूर अक़दस की सीरत की ज़ियारत और आपके चेहरे मुबारक की ज़ियारत सैयदा सिद्दीक़ा ने की थी, आपके हुलिया मुबारक की ज़ियारत और वदहा के चेहरे वाले की ज़ियारत सैयदा हफ्सा ने की थी, सैयदा उम्मे हबीबा ने की थी, सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा ने की थी, सैयदना अली अल मुर्तज़ा ने की थी। हज़रत गिरामी कदर एक हिस्सा वो है जहाँ पे हज़रत रसूलुल्लाह के चेहरे पर नूर और आपके अफ़आल व अमाल की ज़ियारत सैयदना हसनैन करीमैन ने की थी। हज़रत गिरामी कदर मुझे आप ईमानदारी से ये बात बतलाइए, जब हज़रत रसूलुल्लाह गुस्ल कर रहे होते थे आपकी बीवियों के अलावा और आपकी अज़वाज मुतहरात के अलावा क्या किसी को आपके जिस्म मुबारक के ऊपर नजर का डालना जायज था? कोई भी आपके जिस्म मुबारक के ऊपर नजर को नहीं डाल सकता था, इसलिए कि ये मुकाम अगर हासिल हुआ अज़वाज मुतहरात को हासिल हुआ, उम्महातुल मोमिनीन को हासिल हुआ। हज़रत गिरामी कहते जब आप अपने घर के अंदर खाना खा रहे होते थे, पानी पी रहे होते थे, तो मुझे ये बात बतलाइए बिनातुन नबिय्यत ताहिरात और आपके करीबी जो घर वाले होते थे उनके अलावा कौन आपके अफ़आल और अमाल का शाहिद होता था? हज़रत गिरामी कदर। और दूसरा हिस्सा हज़रत रसूलुल्लाह की सीरत का वो है जिसको सिद्दीक ने देखा है, जिसको फारूक ने देखा है, जिसको उस्मान ने देखा है, जिसको अली अल मुर्तज़ा ने देखा है, जिसको अनस इब्ने मालिक ने देखा है, जिसको अबू सईद अल खुदरी ने देखा है, जिसको अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास ने देखा है, जिसको इब्ने मसूद ने देखा है। हज़रत गिरामी का दूसरा हिस्सा वो है जिसको तलहा बिन उबैदुल्लाह ने देखा है, जिसको अब्दुर्रहमान इब्ने औफ ने देखा है, जिसको साद इब्ने उबादा ने देखा है, जिसको साद इब्ने मुआद ने देखा है, जिसको साद इब्ने अबी वक्कास ने देखा है। दूसरा हिस्सा वो है जिसको अकाबिर सहाबा ने देखा है और दूसरा हिस्सा वो है जिसको मुआविया बिन अबी सुफियान ने देखा। नारे तकबीर, अज़मते सहाबा, शाने सहाबा, फिज़ाइले सहाबा, अल्लामा इत्तिज़ाम इलाही ज़रीर साहब। हज़रात गिरामी कदर वो दौर था
जब कैमरे भी नहीं होते थे, जब वीडियो कैमरे भी नहीं होते थे, जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी नहीं होती थी, ऐसे आलम में हजरत रसूलुल्लाह की सुन्नत मुतहरा को या सिद्दीक ने देखा था, या फारूक ने देखा था, या उस्मान ने देखा था, या अली अल मुर्तज़ा ने देखा था, या हसनैन करीमैन ने देखा था, या उम्मे हबीबा आपके वालिद अबू सुफियान ने देखा था, या खुद उम्मे हबीबा और आपके भैया मुआविया बिन अबी सुफियान ने देखा था, या आपके हादिम अनस इब्न मालिक ने देखा था, या हवारी रसूल जुबैर इब्न अवाम ने देखा था, या खरीदार जन्नत अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने देखा था। हज़रात गिरामी कदर, मुझे ये बात बतलाइए, अगर मैं सहाबा की अदालत को नहीं मानता, अगर मैं सहाबा की सदाकत को नहीं मानता, अगर मैं उम्महातुल मोमिनीन की तहारत को नहीं मानता, अगर मैं सैयदा आयशा की गवाही को नहीं मानता, अगर मैं सैयदा हफ्सा की गवाही को नहीं मानता, अगर मैं सिद्दीक की गवाही को नहीं मानता, अगर मैं फारूक की गवाही को नहीं मानता, अगर मैं ज़िन्नूरैन की गवाही को नहीं मानता, तो मुझे बतलाइए मैं हजरत रसूलुल्लाह की सीरत को कहां से तलाश करूं? मैं हजूर के चेहरा पर नूर को कहां से देखूंगा? मैं आपकी नमाज को कहां से देखूंगा? हजरत गिरामी कदर इब्ने उमर ने हजरत रसूलुल्लाह की नमाज की शहादत दी, और अबू हुरैरा ने हजरत रसूलुल्लाह की नमाज की शहादत दी। और हजरत गिरामी कदर चलते चलते आपको एक वाकया भी सुना देना चाहता हूं। मुअर्रिख़ इस्लाम और खत्म नबूवत की अज़ीमुश्शान चट्टान डॉक्टर बहाउद्दीन के साथ इस सभा मेरी मुलाकात वहां पर हुई न्यू कैसल के अंदर। जब बाहर आए और उसके बाद मुझे अंदर लेके गए तो बार बार उनकी जुबान से सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही और सुबहान अल्लाहिल अज़ीम के अल्फाज जारी थे। जो ही अल्फाज मेरे कानों में पड़े, मुझे अबू हुरैरा की याद आई कि अबू हुरैरा ने इस हदीस को नकल किया और बुखारी ने उसको अपनी किताब का हिस्सा बना दिया। कालिमताने हबीबताने इलर रहमाने हफीफताने अलल लिसाने सकीलताने फिल मीज़ाने सुबहान अल्लाही व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। और ईमानदारी से बतलाओ, अगर अबू हुरैरा की सदाकत को नहीं मानता तो मीज़ान अदालत का पता कौन देगा? अगर मैं अबू हुरैरा की रिवायत को नहीं मानता तो कालिमताने हबीबताने इलर रहमान का पता कौन देगा? अगर मैं अबू हुरैरा की हदीस को नहीं मानता तो हफीफताने अलल लिसान का पता कौन देगा? अगर मैं अबू हुरैरा की रिवायत को नहीं मानता तो सकीलताने फिल मीज़ान का पता कौन देगा? हज़रात गिरामी कदर, हमने हजूर के इरशादात आलिया की मार्फत को हासिल किया। किससे हासिल किया? या सिद्दीक से हासिल किया, या फारूक से हासिल किया, या उस्मान से हासिल किया, या अली अल मुर्तज़ा से हासिल किया, या मुआविया बिन अबी सुफियान से हासिल किया, या हसनैन करीमैन से हासिल किया। हमने उन रवायात को हासिल किया, या अनस इब्न मालिक से हासिल किया, अबू सईद अल खुदरी से हासिल किया। हमने उन रवायात को हासिल किया, इब्ने अब्बास से हासिल किया, या इब्ने मसूद से हासिल किया। हज़रात गिरामी कदर, मुझे यह बात बतलाइए, जिस तरह कुरान मजीद के मफहूम को हदीस के बगैर सही तौर पे मुतय्यन नहीं किया जा सकता। सहाबा को अगर अलहदा कर दिया जाए या अहलुल बैत को अगर अलहदा कर दिया जाए तो हजूर की घरेलू जिंदगी की दलील किसके पास होगी, या हजूर की बैरूनी जिंदगी की दलील किसके पास होगी? और चलते चलाते आपको एक बड़ा दिलचस्प वाकया भी सुना देना चाहता हूं। कई बरस पहले की बात है, लाहौर के मुगल आदम हॉल के अंदर एक मुज़ाकरा हुआ। शिया और सुन्नी उलमा दोनों वहां पर मौजूद थे। सुन्नियों की नुमाइंदगी एहसान इलाही ज़हीर का, यह गुनाहगार बेटा कर रहा था, और शियों की नुमाइंदगी मौलाना रियाज हुसैन नजफी साहब कर रहे थे। पहले उनको वक़्त दिया गया। मौलाना रियाज हुसैन नजफी कहने लगे, हमारा मकतब फ़िक्र आला है, हमें दीन का फहम और दीन का शऊर जो हासिल हुआ वो आला है। उन्होंने पूछा कैसे आला है? कहा सुन्नी बाहर की गवाही मानते, हम घर की गवाही मानते हैं। जब उन्होंने ये बात की, सामने स्टूडेंट्स मौजूद थे जिनका इल्म अभी तिश्ना था, ना मुकम्मल था। क्लैपिंग की, मौलाना को दाद दी। हज़रात गिरामी कदर, मेरी बारी आई। मैंने कहा हुजूर के जिंदगी के हिस्से दो हैं, एक जो घर में गुजारा गया उसके अंदर हम उम्महातुल मोमिनीन और औलाद अली की गवाही को मानते हैं, और हजूर की जिंदगी का दूसरा हिस्सा जो बाहर गुजरा उसमें हम सिद्दीक, फारूक, उस्मान अली की रिवायात को मानते हैं। और मुझे यह बात बतलाओ, गारे सौर में क्या हुआ था? हजरत रसूलुल्लाह के साथ कैसा वक्त बीता था? जहरीले जानवर ने आपको डसने की कोशिश की तो सिद्दीक ने क्या किया था? हजरत गिरामी कदर, अगर तुम सिद्दीक की सदाकत को नहीं मानते तो गारे सौर की रिवायत कहां से लाओगे?
हज़रात गिरामी का जब मैंने ये बात की तो उस मौके पे स्टूडेंट्स इस बात को समझ गए कि अल्लाह के फजल करम से सुन्नियों का मौक़िफ़ आला है कि ये फ़कत अहलुल बैत की रिवायत की बात नहीं करते, बल्कि अहलुल बैत व सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम मजमईन की रिवायत की बात करते हैं। हज़रात गिरामी कदर, हम दीन के अंदर पूरे दाखले की बात करते हैं। ओ मैं चैलेंज के साथ बात करता हूँ, अली अल मुर्तदा के जूतों की हाक के ऊपर इत्तिसाम इलाही ज़हीर जैसे 1 लाख लोगों को कुर्बान कर दिया जाए और हसनैन करीम के जूतों की हाक को अपनी आंखों का सुरमा बना लिया जाए और फातिमातुज़ ज़हरा के दुपट्टे की अजमत का आलिम क्या है, मेरी 1000 माएँ हो उनका दुपट्टा फातिमातुज़ ज़हरा के दुपट्टे की अजमत का मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन मुझे एक बात ईमानदारी से बतलाना, हजूर जब गुस्ल करते थे क्या सैयदना अली शहादत दे सकते थे? क्या हसनैन करीमैन शहादत दे सकते थे? क्या हजरत अली अल मुर्तदा शहादत दे सकते थे? हजरात गिरामी कदर, अगर ये बात फकत पंजतन की होती तो मुझे ये बात बतलाओ, हजूर ने गुस्ले तहारत कैसे किया था? आपने गुस्ले जनाबत कैसे किया था? आपके तहज्जुद की नमाज की कैफियत क्या थी? उसके क़याम की कैफियत क्या थी? उसके रकू की कैफियत क्या थी? उसके सजदे की कैफियत क्या थी? मुझे अम्मी आयशा की बात को मानना ही पड़ेगा, मुझे अम्मी उम्मे सलमा की बात को मानना ही पड़ेगा, मुझे अम्मी हफ्सा की बात को मानना ही पड़ेगा। मैं अगर हलवत की बात करूं तो मुझे तब भी अपनी माओं की बात याद आती है, जब मैं तहज्जुद की बात करूं मुझे तब भी अपनी माएँ ही नजर आती हैं, मैं गुस्ले तहारत और जनाबत की बात करूं मुझे तब भी अपनी माएँ ही नजर आती हैं। हज़रात गिरामी कदर, इसलिए मेरा ऐलान डंके की चोट है जो हजरत अल्लामा शहीद का ऐलान था, जब तक अहले सुन्नत और अहलुल हदीस का एक फर्जंद भी जिंदा है, सिद्दीक की सदाकत के डंके बजते रहेंगे, फारूक की अदालत के नारे लगते रहेंगे, उस्मान की सहावत के डंके बजते रहेंगे, अली अल मुर्तदा की शुजाअत का अलम लहराता रहेगा और अम्मी आयशा, अम्मी उम्मे हबीबा और अम्मी हफ्सा के दुपट्टे की अजमत का फुरेरा भी लहराता। नारे तकबीर! सहाबा से मोहब्बत करने वाले हाथों को उठाते नारे तकबीर! शान सिद्दीक़ अकबर है गुलाम इब्तिसाम इब्तिसाम एक तेग बेनियाम इब्तिसाम इब्तिसाम जुर्रत वफा का नाम इब्तिसाम इब्तिसाम हज़रात गिरामी का 2-3 नुकात और बयान किए जाए आपके सामने, सुनने के लिए तैयार है आप? हज़रात 2-3 नुकात मजीद सुनिए और इंशाअल्लाह अहलुल बैत और सहाबा की मोहब्बत से अपने कुलूब को गरमाइए। हज़रात आप मुझे एक बात बतलाएं, अगर आपने अपने बेटी का रिश्ता करना हो या बहन का रिश्ता करना हो, आप दाएं बाएं से मशवरा करते हैं कि नहीं करते? और मशवरा करने के बाद फिर इस्तिहारा भी करते हैं कि नहीं करते? और अगर आपको कोई गलत किस्म की गवाही मिल जाए फिर रिश्ते से पीछे हटते हैं कि नहीं हटते? और अगर अच्छी गवाही मिल जाए फिर रिश्ता करते हैं कि नहीं करते? हजरात मुझे ये बात बतलाइए, हजरत रसूलुल्लाह के 3 ससुर, एक का नाम सिद्दीक है, एक का नाम फारूक है, एक का नाम अबू सुफियान है। हजरत रसूलुल्लाह की ये तीनों बीवियों के बारे में जो लबकुशाई करते हैं, मुझे ईमानदारी से बात बतलाएं, रसूलुल्लाह पे वही आती थी कि नहीं आती थी? क्या हजरत रसूलुल्लाह को खूबसूरत रुमाल में सैयदा सिद्दीका की तस्वीर को दिखाया गया कि नहीं दिखलाया गया? हजरत गिरामी कदर मुझे ये बात बतलाइए, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा, जिसका नुतक, जिसका इरादा, जिसके अमाल व अफ़आल वही के ताबे हैं। मुझे ये बात बतलाइए, वो एक बीवी के चुनने में भी ससुर की गलती करे, वो दूसरे ससुर को चुनने में भी गलती करे, वो तीसरे ससुर के चुनने में भी गलती करे। मुझे ये बात बतलाइए, जो बीवियों के चुनाव में गलती करता है वो उम्मत का मुक्तदा किस तरह हो सकता है? और हजरत गिरामी कदर, मैं ये बात अला वजहिल बसीरत कहता हूँ, हजरत रसूलुल्लाह के कदम आने वालियाँ वो कायनात की सबसे बुलंद बाला हस्तियाँ थी। अल्लाह ने समर का ऐलान फरमा दिया, अन्नबी औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, और नबी की बीवियाँ मामूली नहीं, जिसने तुझे पैदा किया उसके माँ होने में शक हो सकता है, लेकिन आयशा और हफ्सा की माँ होने में शक नहीं हो सकता। हज़रात गिरामी कदर, अगली बात के ऊपर गौर कीजिए, जहां बंदा शादी करता है वहां पर उसके किरदार को देखता है कि नहीं देखता? और मैं ये बात समझता हूं, अगर माँ आयशा का चलन अच्छा ना होता, नबी चुनते ना कभी उनको, नबी चुनते ना कभी उनको, ना होता जो चलन अच्छा। माँ उनकी नमाजी थी, बाप उनका था बड़ा सच्चा।
हजरात गिरामी कदर, अगली बात पे गौर कीजिए। हजरत रसूलुल्लाह की बेटियां कितनी हैं? 4 बेटियां हैं। कुरान मजीद से भी ये बात साबित है। या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मोमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना। ऐ नबी, अपनी बीवियों कह दे, अपनी बेटियों कह दे। न वाहिद का सीगा, न तस्नीये का सीगा, बल्कि जमा के सीगे को इस्तेमाल किया। लेकिन हमारे शिया दोस्त अगर एक पे शरार करते हैं, चले वक्ती तौर पर उनकी बात मान लेते हैं, लेकिन एक बात तो तयशुदा है कि हजरत उम्मे कलसूम और सैयदा रुकैया और सैयदा ज़ैनब को शिया भी तो रबीबा मानते हैं। रबीबा वो होती है जिसके पास उस ऐसी बेटी को कहते हैं जो उस बीवी के बतन से हो, जिसकी साहब का शोहर से शादी हो चुकी हो। हजरात गिरामी कदर, सगा बाप अपनी बेटी के साथ रिश्ते में कभी ज्यादती नहीं कर सकता। और अगर हजरत रसूलुल्लाह माअल्लाह उनको उम्मे कलसूम और रुकैया का सुतेला बाप भी मान लिया जाए, तो क्या सुतेला बाप रबीबा के बारे में ज्यादती का इर्तिकाब कर सकता है? हजरत गिरामी कदर, कभी भी नहीं कर सकता। और मुझे एक बात बतलाइए, आपने छानबीन की, आपने मेहनत की, छानबीन करने के बाद और मेहनत करने के बाद बहनोई या दमाद सही ना निकला। छानबीन और पड़ताल करने के बाद बहनोई या दामाद अच्छा ना निकला। अब अल्लाह ना करे मेरी बेटी या मेरी बहन उसके अकद में इंतकाल कर जाए, तो मुझे ये बात बतलाइए, मैं दूसरी बेटी के उसके अकद में देना गवारा करूंगा? मैं पहली बेटी की दफा तो ठोकर खा सकता था, लेकिन मुझे ये बात बतलाइए, जिसने मेरी बेटी या बहन के साथ जुल्म किया हो, मैं कभी भी उसको दूसरी बेटी देना गवारा नहीं कर सकता। हजरात गिरामी कदर, मुझे बात याद आ गई। आगा मुर्तजा पोया साहब उस वक्त जिंदा थे और इस्लामाबाद के अंदर एक इजलास हो रहा था जिसमें गुलबदीन हिकमत यार साहब के दामाद इज्जत गयूर साहब उनकी नुमाइंदगी कर रहे थे। आगा मुर्तजा साहब ने मेरे घुटने पे हाथ रख के कहा, अल्लामा साहब, आपने गौर किया दामाद का कितना मुकाम है? वो ससुर की नियाबत करता है। मैंने कहा, केरे दामाद का इतना मुकाम है, दोरे का कितना होगा? हजरात गिरामी का जब ये बात सुनी, अपने सर को नीचे गिरा लिया। हजरात गिरामी का जिसके बारे में नबी ने ये कहा हो, उस्मान अगर मेरी 40 बेटियां भी होती, यके बाद दीगरे तेरे अकद में देता जाता, इनकार न करता, तो फिर मुझे ये बात कहनी पड़ेगी, सदाकत की चट्टान का नाम सिद्दीक अकबर है, और अदालत की चट्टान का नाम फारूक आजम है, और सहावत और हया की चट्टान का नाम उस्मान ज़िन्नुरैन है, और शजाअत और फकर की चट्टान का नाम अली अल मुर्तदा है। हजरात गिरामी कदर, जो मिशन हमने हासिल किया हजरत इब्ने तैमिया से हासिल किया, जो मिशन हमने हासिल किया हजरत अल्लामा शहीद से हासिल किया, जो मिशन हमने हासिल किया सैयदना इमाम बुखारी से हासिल किया, जो मिशन हमने हासिल किया सैयदना इमाम मुस्लिम से हासिल किया, जो मिशन हमने हासिल किया अइम्मा अरबा से हासिल किया, जो मिशन हमने हासिल किया खुलफाए राशिदीन से हासिल किया, वो मिशन ये है, जब तक हम जिंदा रहेंगे सहाबा की नमूज की जंग लड़ते रहेंगे। और हजरत गिरामी का ये मिशन हमने फकत उनसे हासिल नहीं किया, ये मिशन हमने हासिल किया हजरत रसूलुल्लाह से हासिल किया। इसलिए कि हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अमर का ऐलान फरमा दिया, मन अहब्बहुम फबी हुब्बी अहब्बहुम व मन अबगदहुम फबी बुग़दी अबगदहुम। जो उनसे मोहब्बत करता है वो मेरी मोहब्बत की वजह से उनसे मोहब्बत करता है, और जो उनसे बुग़्ज़ रखता है मेरे बुग़्ज़ की वजह से उनसे नफरत करता है। और हज़रात गिरामी कदर, ये मिशन हमने हासिल किया अल्लाह वहदहू ला शरीक से हासिल किया, फ़कत मुस्तफ़ा से हासिल नहीं किया। वमा कुन्ता ततलू मिन क़ब्लिही मिन किताबिन वला तख़ुत्तुहू बियमीनिक इज़् लरताबल मुब्तिलून बल हुवा आयातुन बय्यिनातुन फ़ी सुदूरिल लज़ीना ऊतुल इल्म। कि हमने इल्म को हासिल किया, हजरत अल्लामा शहीद से हासिल किया, उन्होंने इल्म को हासिल किया। हजरत हाफिज मोहम्मद गोंदलवी से हासिल किया, उन्होंने इल्म को हासिल किया। हाफिज अब्दुल मन्नान वजीराबादी से हासिल किया, उन्होंने इल्म को हासिल किया। सैयद नसीर से हासिल किया, उन्होंने इल्म को हासिल किया। हजरत शाह इसहाक से हासिल किया, उन्होंने इल्म को हासिल किया। हजरत शाह अब्दुल अजीज से हासिल किया, उन्होंने इल्म को हासिल किया। मुहद्दिस बर्रे सगीर हजरत शाह वलीउल्लाह से हासिल किया, उन्होंने इल्म को हासिल किया। हजरत शाह अब्दुल रहीम से हासिल किया,
बात बढ़ती बढ़ती जबलुल हिफ्स अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस आयतुम मिन आयतिल्लाह हजरत इमाम बुखारी तक पहुंची। बुखारी ने इल्म को हासिल किया तर्जुमान सुन्नत अहमद इब्न हंबल से हासिल किया, उन्होंने इल्म को हासिल किया इमाम इल्म व हिल्म हजरत इमाम शाफी से हासिल किया, उन्होंने इल्म को हासिल किया इमाम दारुल हिजरा हजरत इमाम मालिक से हासिल किया, उन्होंने इल्म को हासिल किया हजरत शेखुल कुर्रा इमाम नाफे से हासिल किया, उन्होंने इल्म को हासिल किया मुहद्दिस उम्मत अब्दुल्लाह इब्ने उमर से हासिल किया, उन्होंने इल्म को हासिल किया हजरत रसूलुल्लाह से हासिल किया। लेकिन जब हजूर की बारी आई, हजूर ने इल्म को हासिल किया, न मकतब से हासिल किया, न मदरसे से हासिल किया, न कॉलेज से हासिल किया, न यूनिवर्सिटी से हासिल किया, न शयूख से हासिल किया, न उस्ताज़ से हासिल किया, हजूर ने इल्म को हासिल किया अल्लाह मुल्क यूब से हासिल किया, वहदहुल्ला शरीक से हासिल किया, अला कुल्ली शैइन कदीर से हासिल किया, सरीउल हिसाब से हासिल किया, शदीदुल इकाब से हासिल किया, काबिलुत तौब से हासिल किया, अलीम से हासिल किया, अल्लाम से हासिल किया। रब का इल्म गलती से पाक है, ला यज़िल्लु रब्बी वला यंसा, और हजूर अक़दस का इल्म भी गलती से पाक है कि वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। हजरात हमने ये मिशन अगर हासिल किया अल्लाह से हासिल किया। कैसे हासिल किया? अल्लाह ने कहा फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। अगर तुम्हारा ईमान सिद्दीक़ फारूक उस्मान वली जैसा होगा तो मैं कबूल कर लूंगा, और अगर तुम्हारा किसी और की तरह हुआ तुम बदबख्त हो। हजरत ग्रामी कदर इसलिए इब्ने तैमिया का कोई भी बेटा हो या हजरत अल्लामा शहीद का कोई भी बेटा हो, वह मिर्जा दज्जाल मिर्जा जेलमी की कलाबाजियों को नहीं देखता। हजरत अल्लामा शहीद का कोई भी बेटा हो सहाबाए किराम की इतरत और उनकी इज्जत पे हमला करने वालों को नहीं देखता। अल्लामा शहीद और हजरत इब्ने तैमिया का कोई भी फर्जंद हो वो अहलुल बैत की तंकीस करने वालों की लबकुशाई को नहीं देखता। अहलुल हदीस की नजर अगर होती है या रब के कुरान पे होती है, या काली कमली वाले के फरमान पे होती है, या इजमाए उम्मत पे होती है। हजरात जब तक अहलुल हदीस का एक फर्जंद जिंदा रहेगा सीने को छल्ली करवाना गवारा कर लेंगे, और गले के अंदर फांसी के फंदों को डलवाना गवारा कर लेंगे, और हाथों में कड़ी को डलवाना गवारा कर लेंगे, और पैरों में भेड़ियों को डलवाना गवारा कर लेंगे, लेकिन साहबा की नामूस के परास को नहीं आने देंगे। नाराए तकबीर, मसलके हक अहले हदीस, मसलके हक अहले हदीस, फिज़ाइले सहाबा, अज़मते सहाबा, अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर। हज़रात गिरामी कदर आखिरी एक दो बातें करने लगा, तवज्जो को जरा मबजूल करवाना चाहता हूँ। हज़रात गिरामी कदर मुझे ये बात बतलाइए कि अज़मते सहाबा की जंग आप पंडालों के अंदर और मस्जिदों के अंदर लड़ने के लिए तैयार हैं, और असेंबलियों के अंदर भी नामूस सहाबा बिल को पास करवाने के लिए तैयार हैं। और हजरात मैं ये बात बतला देना चाहता हूँ, हक बात कहने का आदी हूँ। जादमत सहाबा की बात होगी, साजद मीर साहब बुलाए वहां भी जाऊंगा, शामिल दहीर बुलाए वहां भी जाऊंगा। हजरात गिरामी हजरात गिरामी कदर सिपाही साहबा के दोस्त बुलाए वहां भी जाऊंगा, और मौलाना अब्दुल गब्बर चतराली बुलाए वहां भी जाऊंगा, और बरतानिया के मुसलमान बुलाए वहां भी जाऊंगा, और बेगम कोट के दोस्त बुलाए वहां भी जाऊंगा। मेरी मोहब्बतें हजरत सिद्दीक के लिए हैं, हजरत फारूक के लिए हैं, हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन के लिए हैं, हजरत अली अल मुर्तदा के लिए हैं, मुआविया बिन अबी सुफियान के लिए हैं, हसनैन करीमैन के लिए हैं। जब तक मैं जिंदा हूं इंशाअल्लाह उनकी अज़मत का फुरेरा लहराता रहूंगा। हज़रात गिरामी कदर अल्लाह के फजल करम से काबिरीन की इज्जत करना, चाहे वो साजिद मीर साहब हों या हाफिज अब्दुल करीम साहब हों या हजरत हाफिज सईद साहब हों, यह मुझ पर लाजिम है। इसी तरह छोटे भाई के साथ मोहब्बत करना, चाहे वो मोतसिम इलाही ज़हीर हो या हिशाम इलाही ज़हीर हो, वो भी मुझ पर लाजिम है। हर बंदे का अपना अपना विजहतुन नज़र हो सकता है, सोचने का अंदाज फर्क हो सकता है। मुझे भी कई मामलात के अंदर, कई इज्तिहादात के अंदर भाई मोतसिम और भाई हिशाम के साथ इख्तिलाफ है। इसी तरह कई सियासी मामलात के अंदर हजरतुल अमीर हजरत अमीरुल मरकजिया जनाब साजिद मीर साहब के साथ भी इख्तिलाफ है, हजरत हाफिज अब्दुल करीम साहब के साथ भी इख्तिलाफ है। लेकिन जहां पर दीन की बात होगी, जहां पर शायर दीन की बात होगी, इंशाअल्लाह सबको गले के साथ लगाता रहूंगा। नाम है हर जुबान पे इब्तिसाम, मुस्तफा का है गुलाम इब्तिसाम इब्तिसाम।
एक तेग बेनियाम, इब्तिसाम इब्तिसाम जुर्रत व वफा का नाम, इब्तिसाम इब्तिसाम एक बहादुरी का जाम, इब्तिसाम इब्तिसाम। हज़रात गिरामी के अगर आपको मरकज़ी जमीयत अहल-हदीस पाकिस्तान के कायदीन सहाबा के दिफा के लिए मैदान अमल में आने के लिए तैयार है इंशाअल्लाह, ना मुँह से सहाबा की जंग लड़ने के लिए तैयार है इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह शब गुरेज़ां होगी आहर जलवाए खुर्शीद से, और ये चमन मामूर होगा नगमा तौहीद से। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।